एपिसोड की शुरुआत में बेन जेक्टर एलियन बनकर ग्वेन केविन के साथ चोरी हुई चीज ढूंढने आए थे जो ग्वेन का था और जो केविन की वजह से गायब हो गया था। ग्वेन केविन पर गुस्सा कर ही होती है कि उन पर हमला होना शुरू हो जाता है। वो चोर और कोई नहीं डार्कस्टार होता है और चोरी हुई चीज ग्वेन की मैजिक बुक होती है। केविन उस पर हमला कर देता है पर डार्कस्टार उसकी एनर्जी खींचने लग जाता है। ग्वेन डार्कस्टार पर मैना से हमला करके केविन को छुड़ाने की कोशिश करती है पर डार्कस्टार पर कुछ असर ही नहीं पड़ता। डार्कस्टार को जल्दी जाना था किसी से मिलने के लिए, इसलिए ग्वेन केविन को साइड करके उस मैजिक बुक का एक पन्ना फाड़ कर वहाँ से उड़ जाता है। पर ऐसे कैसे? वह जल्दी से फास्टेक्स एलियन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और डार्कस्टार का पीछा करने लग जाता है। डार्कस्टार पूरे रास्ते भर बस उस पेज का मैजिक स्पेल कह रहा था, तभी वो मैजिक काम कर जाता है और वहाँ पर बहुत तेज धमाका होता है। फास्टेक्स और डार्कस्टार वहीं पर ढेर हो जाते हैं। वो मैजिक दरअसल उस लेजेंड वुमेन गेट को बुलाने का था, तभी वो गेट खुल जाता है और उसके अंदर से चार्मकास्टर बाहर निकलती है। वो कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जो तुमने हमारी दुनिया में आने की जरूरत की है, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। फिर वो डार्कस्टार को उठाकर लेजेंड वुमेन के अंदर ले जाती है। एपिसोड को थोड़ा पॉज करते हैं। पहले आप ये बताइए कि बेन 10 का सबसे पावरफुल एलियन कौन सा है? मेरे हिसाब से तो एक्स। आप अपना ओपिनियन चैट सेक्शन में लिख देना। और अब चार्मकास्टर की लव स्टोरी को देखते हुए इस एपिसोड में आगे बढ़ते हैं। थोड़ी देर बाद डार्कस्टार को होश आ जाता है। उसे बिल्कुल नहीं पता था कि आखिर वो कहाँ पर है और वो लड़की है कौन। तभी उसकी नजर एक शीशे पर जाती है। वो फिर से जवान और ताकतवर हो गया था। वो फिर से अपना जवान चेहरा पाकर बहुत ज्यादा खुश था। उसे चार्मकास्टर ने सही किया था। डार्कस्टार उससे पूछता है कि वो कब से यहाँ पर बेहोश पड़ा हुआ है। चार्मकास्टर कहती है, यहाँ के समय के हिसाब से 2 दिन और पृथ्वी के हिसाब से कुछ मिनट ही हुए हैं। डार्कस्टार समझ नहीं पाता कि आखिर वो बचा कैसे। चार्मकास्टर कहते हैं कि उसने ही उसे बचाया क्योंकि शायद वो डार्कस्टार के हिम्मत से इम्प्रेस हो गई थी या फिर उसके चेहरे पर फिदा हो गई। चार्मकास्टर डार्कस्टार को खींचकर वहां से ले जाने लग जाती है उसे कुछ दिखाने के लिए। पृथ्वी पर फास्टेक्स डार्कस्टार को आसपास ढूंढ रहा था पर वो मिलता ही नहीं। तभी वहाँ पर ग्वेन और केविन भी आ जाते हैं। ग्वेन के हाथों में वही फटा हुआ पेज था जो कहीं पर भी जाने वाला गेट खोलने का स्पेल था। केविन और बेन खुश थे क्योंकि चार्मकास्टर को मेहमान पसंद नहीं आते और वो उसे कच्चा चबा जाएगी। पर ग्वेन सीरियस थी क्योंकि क्या पता डार्कस्टार चार्मकास्टर को हराकर वहाँ पर राज करने लग जाए, वो कुछ भी कर सकता है। दूसरी तरफ चार्मकास्टर अपने रॉक मॉन्स्टर से डार्कस्टार पर हमला करवा रही थी पर डार्कस्टार आसानी से अपने पावर से उन रॉक मॉन्स्टर को तबाह कर देती है। लड़ाई के वक्त डार्कस्टार चार्मकास्टर के पेट पर हमला कर देता है जिसके कारण वो टूटकर बिखर जाता है और चार्मकास्टर उसके नीचे दब जाती है। डार्कस्टार घबरा जाता है और जल्दी से वहाँ का मलबा हटाकर चार्मकास्टर को बाहर निकालता है पर चार्मकास्टर को कुछ तो हुआ ही नहीं था, वो बस हंसी जा रही थी। डार्कस्टार चार्मकास्टर को गोद में उठा लेता है और उससे माफी मांगता है। उसने कभी भी इतना ताकतवर महसूस नहीं किया। चार्मकास्टर भी कहती है कि उसे भी उसके साथ रहना पसंद है। उधर ग्वेन उस गेट को मैना से ढूंढ रही होती है पर केविन को वहाँ बिल्कुल भी नहीं जाना था क्योंकि पिछली बार चार्मकास्टर ने उन्हें मार ही दिया था, पर ग्वेन को तो जाना ही था। ग्वेन गेट ढूंढ लेती है और जल्दी से एक स्पेल कहती है। इस बार गेट उनके पास आ गया था लेकिन अभी भी उन्हें उस गेट का रियल नाम नहीं पता था जिससे वो गेट खुल सके। दूसरी तरफ डार्कस्टार इस बार चार्मकास्टर के पेट से लड़ रहा था। वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा ताकतवर था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो उस मॉन्स्टर को हराएगा कैसे। उसको हराना तो इम्पॉसिबल है। तभी चार्मकास्टर कहती है, तुम साथ रहेंगे तो सब कुछ मुमकिन है। फिर चार्मकास्टर डार्कस्टार के पावर के साथ मर्ज करके उस मॉन्स्टर को चूटियों में ढेर कर देते हैं। वो दोनों साथ में काफी ज्यादा ताकतवर थे। चार्मकास्टर जल्दी से डार्कस्टार को किस कर लेती है जिससे डार्कस्टार और भी ज्यादा ताकतवर हो जाता है और वो फिर से मॉर्निंग स्टार बन जाता है। डार्कस्टार इतना ज्यादा पावर पाकर खुश था, वो इस बार चार्मकास्टर को किस कर लेता है, एक लॉन्ग किस। डार्कस्टार और चार्मकास्टर एक रात साथ में गुजारते हैं। समझ लो अब कैसे वाला रात। पर जब चार्मकास्टर की आंख खुलती है डार्कस्टार वहाँ पर नहीं होता। चार्मकास्टर अपने रॉक मॉन्स्टर्स को बुलाकर डार्कस्टार को ढूंढने को कह देती है लेकिन डार्कस्टार तो पृथ्वी पर जाने के लिए गेट खोलने की कोशिश कर रहा था जो नहीं खुलने वाली थी। चार्मकास्टर के बिना तो बिल्कुल भी नहीं। तभी वहाँ पर चार्मकास्टर भी आ जाती है और पूछती है कि क्या वो वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है। डार्कस्टार समझाने की कोशिश करता है कि वो बस पृथ्वी पर जाकर अपने दुश्मनों से बदल लेना चाहता है जिन्होंने उसका मजाक उड़ाया है। चार्मकास्टर कहती है कि वो भी उसकी मदद करेगी बदला लेने में, पर डार्कस्टार सीधा मना कर देता है क्योंकि ये पर्सनल झमेला था। चार्मकास्टर मान जाती है और फिर दरवाजा का फिर से नाम बदल देती है। आधा नाम दरवाजे पर लिखा हुआ था और आधा चार्मकास्टर डार्कस्टार के हाथों पर लिख देती है। अब वो जब चाहे वहाँ पर आ सकता है। फिर चार्मकास्टर डार्कस्टार को और भी पावर दे देती है फिर से उसे किस करके।
उधर गन उस गेट के बाहर असली नाम ढूंढने की कोशिश कर रही थी। तभी वो दरवाजा ग्लो करने लग जाता है और देखते ही देखते वहां से गायब हो जाता है। वो गेट सीधा जाकर एक पावर प्लांट में खुलता है और उसके अंदर से डार्कस्टार बाहर निकलता है। गwen अपने मैना से उस गेट का पता लगा लेती है और फिर बेन केविन के साथ उस पावर प्लांट में पहुंच जाती है जहां पर डार्कस्टार एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा था। बेन जेटर एलियन बना हुआ था, वो डार्कस्टार पर हमला कर देता है पर डार्कस्टार एक बार फिर से जेटर को नीचे गिरा देता है। फिर गwen अपने मैना से डार्कस्टार पर हमला करने की कोशिश करती है पर डार्कस्टार को कुछ ज्यादा फर्क ही नहीं पड़ता। वो गwen पर भी जोरदार हमला कर देता है। फिर केविन जल्दी से डार्कस्टार को जोर से धक्का देता है जिसके कारण वो एक मशीन से टकरा जाता है और उससे तेज बिजली का झटका लगता है। उसे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी लेकिन वो कैसे तैसे बचकर केविन और जेटर को दूर कर देता है। गwen समझ जाती है कि अब डार्कस्टार इतना ज्यादा मैना का भूखा हो गया है कि उसे अब लो क्वालिटी का एनर्जी पसंद नहीं आता। इसलिए गwen जल्दी से एक मैजिक करके डार्कस्टार के अंदर का सारा मैना वापस लेजर डोमेन में भेज देती है। डार्कस्टार फिर से कमजोर और बूढ़ा हो गया था। डार्कस्टार अपनी पावर खोकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर गwen का मैना चुराने लग जाता है। केविन और जेटर तेजी से डार्कस्टार की तरफ बढ़ने लग जाते हैं पर डार्कस्टार जल्दी से पहले गwen केविन को रोकता है, फिर उस गेट को मैजिक से दोबारा खोलता है। जेटर पर हमला करके उस गेट के रास्ते वहां से भाग जाता है पर वो अब बचकर नहीं भाग सकता था। बेन ने उसके हाथ पर बने निशान को याद कर लिया था और वो जमीन पर बनाकर गwen को भी दिखा देता है। फिर क्या, गwen जल्दी से उस गेट को दोबारा खोल देती है और वो तीनों भी लेजर डोमेन में आ जाते हैं। वो गेट सीधा चार्मकास्टर के महल के पास खुलता है। महल के अंदर डार्कस्टार चार्मकास्टर पर गुस्सा कर रहा था कि उसे पहले बताना चाहिए था कि पृथ्वी पर पावर्स ऐसे काम नहीं करते। पर चार्मकास्टर डार्कस्टार को शांत रहने को कहती है क्योंकि अब डार्कस्टार को वो सिखाने वाली है पावर्स को कंट्रोल करना। फिर वो डार्कस्टार को किस करने लग जाती है, बहुत लंबे वाली। डार्कस्टार की पावर फिर से बढ़ जाती है। वो लोग थोड़ा और आगे बढ़ते उससे पहले वहाँ पर बेन डायमंड हेड बनकर केविन दीवार को सूखकर और गwen वहाँ पर आ जाते हैं। चार्मकास्टर जल्दी से डार्कस्टार के पावर के साथ मर्ज कर उन तीनों पर हमला कर देती है जिसके कारण डायमंड हेड और केविन महल के बाहर जाकर गिरते हैं। डार्कस्टार भी चार्मकास्टर का हाथ छोड़कर उनके पीछे चला जाता है पर चार्मकास्टर उसके पीछे जाती उससे पहले गwen उसे रोक देती है और उस पर हमला करना शुरू कर देती है। पर चार्मकास्टर बचकर अपने बैग में से अंकल हैक्स का छड़ी निकालती है और उसके मैना के जरिए गwen पर हमला कर देती है। गwen दूर जाकर गिरती है। गwen चार्मकास्टर को समझाने की कोशिश करती है कि माइकल एक झूठा इंसान है, वो तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन चार्मकास्टर पूछते है कि आखिर गwen को उसका रियल नाम कैसे पता। गwen थोड़ा शर्माते हुए कहती है कि उसने एक दो बार माइकल को डेट किया था। चार्मकास्टर गुस्सा हो जाती है और अपने रॉक मॉन्स्टर्स को गwen को तबाह करने का ऑर्डर दे देती है। दूसरी तरफ डार्कस्टार से केविन और डायमंड हेड बचकर भाग रहे थे। डायमंड हेड जितनी बार क्रिस्टल का दीवार बना रहा था डार्कस्टार उसे आसानी से तोड़ दे रहा था। यहाँ पर डार्कस्टार काफी ज्यादा ताकतवर था। डायमंड हेड अब जल्दी से ह्यूमंगोस एलियन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है पर डार्कस्टार उस पर भी एनर्जी से हमला करके उसे ढेर कर देता है। फिर केविन की तरफ बढ़ता है पर तभी ह्यूमंगोस अल्टीमेट ह्यूमंगोस एलियन बनकर उठता है और डार्कस्टार को जोर से मुक्का मारता है। अल्टीमेट ह्यूमंगोस डार्कस्टार को हार मानने को कहता है, नहीं तो उसकी जान नहीं बचेगी। पर डार्कस्टार अपनी पावर बढ़ाकर अल्टीमेट ह्यूमंगोस को दूर कर देता है और कहता है, गwen पृथ्वी पर मेरा पावर काट सकती है लेकिन यहाँ मैं जिसे चाहूँ उसे एब्जॉर्ब कर सकता हूँ। फिर अपने पावर से बहुत सारे रॉक मॉन्स्टर्स बना लेता है। ये एक छोटा सा नमूना था उसके पावर का। गwen को रॉक मॉन्स्टर से भिड़वा कर चार्मकास्टर डार्कस्टार को ही देख रही होती है। अब उसे भी थोड़ा सा अफसोस हो रहा था। गwen चार्मकास्टर को समझाने की कोशिश करती है कि वो एक नंबर का झूठा और बुरा शख्स है पर चार्मकास्टर को अभी भी उसके सुंदर चेहरे से प्यार था। उधर अल्टीमेट ह्यूमंगोस डार्कस्टार पर सारी की सारी मिसाइल फायर कर देता है पर डार्कस्टार को एक भी खरोच नहीं आती। डार्कस्टार कहता है, मैं तुम्हें तबाह करने वाला हूँ टेनिसन, और फिर तुम्हारे दोस्तों को, और फिर मैं पूरी दुनिया पर राज करूंगा और जब काम पूरा होगा मैं इनाम के तौर पर प्यारी गwen को अपने साथ रखूंगा। और फिर अल्टीमेट ह्यूमंगोस पर लगातार अपने एनर्जी से हमला करने लग जाता है। प्यारी गwen सुनकर चार्मकास्टर गुस्सा हो जाती है और रोने लग जाती है क्योंकि जब उसे एक लड़का पसंद आया था तब गwen ने सारा खेल बिगाड़ दिया। वो गwen को उठाकर महल के नीचे फेंक देती है पर अल्टीमेट ह्यूमंगोस उसे गिरने से बचा लेता है। डार्कस्टार चार्मकास्टर के पास आता है और उसकी तारीफें करने लग जाता है। डियर, तुम्हारी पावर के साथ मैं ना जानूं क्या क्या कर नहीं कर सकता। फिर चार्मकास्टर की तरफ हाथ बढ़ाता है। चार्मकास्टर थोड़ा सोचकर डार्कस्टार से पूछती है कि वो हमेशा उसे डियर क्यों कहता है, उसे उसके रियल नाम से क्यों नहीं पुकारता। डार्कस्टार थोड़ा घबराते हुए कहता है कि वो उसे बुलाता तो है। अब चार्मकास्टर उससे अपना रियल नाम पूछ लेती है। डार्कस्टार घबराते हुए उसका नाम लेता है, हैदर। चार्मकास्टर सुनते ही बहुत ज्यादा गुस्सा जाती है। उसके गुस्से से पूरा महल तबाह होने लग जाता है पर अल्टीमेट ह्यूमंगोस और केविन और गwen लेजर डोमेन के बाहर आ जाते हैं। अल्टीमेट ह्यूमंगोस फिर से बनने में लग जाता है। गwen केविन के गालों पर किस कर लेती है। अब उसे केविन थोड़ा सा अच्छा बॉयफ्रेंड लगने लगा था।
तभी वहाँ पर वही गेट खुलता है और उसके अंदर से डार्कस्टर भागते हुए बाहर निकलता है। उसके पीछे चामकास्टर थी। उसे पृथ्वी पर छोड़ने के बाद चामकास्टर बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। डार्कस्टर दरवाजे को पीट पीट कर दरवाजा खोलने को कह रहा था, वो भी चामकास्टर का गलत नाम कहकर, पर वो दरवाजा वहाँ से गायब हो जाता है। पीछे से बेन, केविन और ग्वेन तैयार थे डार्कस्टर को सबक सिखाने के लिए, और लेजेंड वुमेन के अंदर चामकास्टर बहुत ज्यादा निराश थी क्योंकि उसे अपना प्यार नहीं मिला था, और उसका दिल टूटने के साथ ही ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।